नमस्कार। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक हो सकता है। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आवश्यक हो सकता है और अगर आप मेंस देते हैं आगे भविष्य में तो उसके लिए भी। तो देखिए, जो पुराने क्वेश्चन होते हैं अगर आप उसको लगाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है यहाँ पर आकर के। हालाँकि ये सब्जेक्टिव पेपर होता है तो आपको लिखना होता है अच्छे से। अगर आपने इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा साइंस नहीं होती है, रॉकेट साइंस नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स, बिल्कुल समझ लीजिए, जो बीए फर्स्ट ईयर से लेके आपको एमए तक और आगे आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको हर जगह वही क्वेश्चन मिलेगा। बिल्कुल एकदम समझिए बेसिक। जैसे समाजशास्त्र की उद्भव की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, जैसे आप लोग जानते ही होंगे औद्योगिक क्रांति थी, ये आपका बीए के सिलेबस में आपको मिल ही जाता होगा। और बाकी फ्रांस की क्रांति रही, तो ये सारी चीज़ें जो डिस्कशन करना था आपको, वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हो गया, व्यक्तिगत अध्ययन हो गया, ठीक है। मार्क्स तो हमेशा ही, मतलब ये तो कभी पीछा नहीं छोड़ने। मार्क्स हो गए, दुर्खिम हो गया, गसकॉम्टे हो गए, मैक्स वेबर हो गए। तो सामाजिक क्रिया इनका देखिए पूछा। गतिशीलता तो हमेशा ही पूछता ही है, गतिशीलता का क्या सिद्धांत है। मुक्त समाज और बंद समाज के बारे में पूछता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए अक्सर पूछी जाती हैं और बार बार ये आप प्रीवियस पेपर देखेंगे ना, आपको आराम से मिल जाएगा कि ये पूछा गया है। फिर उसके बाद देखिए नातेदारी, विवाह और परिवार का समाजशास्त्र, ये तो कभी आप भूलिए ही मत, कभी नहीं पूछा जाएगा। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे ना, जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। वो पूछेंगे आपसे, आप उनका जवाब दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन ही, कास्ट सिस्टम हो गया। अब आपने देखा होगा जैसे राजनीति में क्या कैसे करके हो रहा है। तो ये मेरा बताने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि आप लोग ये देख लें और इस क्वेश्चन को भी इंटरव्यू के पर्पज़ से तैयार करके जाएं, ठीक है। ताकि, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कि मिलती जुलती, इससे बाहर का क्या है, ये तो सार है ना पूरा। देखिए, ये पूरा सार ही है, समझ लीजिए। मेरा ये दिखाने का मकसद ही ये है कि आप लोग इसको देखिए, जाइए, और आप लोग को बहुत काम देने वाला है ये। प्रवास क्या होता है, जनसंख्या क्या है, किसने सिद्धांत दिया था, माल्थस का कैसा सिद्धांत रहा था, नोटेस्टीन का क्या था, तो वो सारी चीज़ें अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और वैसे भी आपने पढ़ा है, इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस पर आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना लीजिए, ताकि जो है आपको वहाँ पर दिक्कत ना हो। इसलिए ये दिखाना उचित रहता मेरा ये बहुत था कि मैं बताऊँगी आपको, सारे पेपर दिखाऊँगी अगर आप कहेंगे, लेकिन ये ठीक है, आप देख लीजिएगा। आपको जैसा अगर लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जुड़े रहिए। आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी, चाहे वो यूपीएचएससी से रिलेटेड हो, चाहे जीडीसी से रिलेटेड हो, या फिर आपके यूपीपीसीएस हो गया, या जुडिशरी हो गया, कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, इवन आपको सब्जेक्टिव भी प्रॉब्लम आती है अगर, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से जुड़ करके आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि वहाँ पे मैसेज म्यूट है, तो उस पर नहीं, आप क्वेरीज़ एंड अपडेट वाला जो ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल ही पूछ सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबको जवाब देने की। अगर नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी चाहूँगी। देर होती है लेकिन जवाब दे देती हूँ, देर के लिए माफ़ी चाहूँगी। और आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना लगाव दिया है इतने कम समय में मुझे, बस इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी और हमेशा आगे धन्यवाद देती रहूँगी और आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूँगी, ठीक है। बस यही है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ।